जय हिंद साथियों। आज हम मूल विधि के अंतर्गत जनहित याचिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनहित याचिका जिसको हम पीआईएल के नाम से भी जानते हैं। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जनहित याचिका होती है ना, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो इसका एक नाम है साथियों जहिया और एक नाम है लोकहितवाद। ठीक है, जहिया क्या होता है? देखिए, ज फॉर जन होता है, ही फॉर हित होता है और या फॉर याचिका होता है। ठीक है, तो जनहित याचिका हो गया। अच्छा, दूसरा नाम क्या बताया? लोकहितवाद। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? लोकहितवाद, है ना। तो हमने क्या बताया जनहित याचिका के बारे में कि जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। अन्य नाम क्या क्या है इसका? है जहिया मतलब जनहित याचिका। ठीक है, और दूसरा है लोकहितवाद। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि याचिका क्या होती है। ठीक है, ये तो हमारी जनहित याचिका थी। इसमें क्या है? एक टॉपिक हमारा है याचिका, यानी याचिका मतलब लिटिगेशन। ठीक है, लिटिगेशन होता क्या है? देखिए, जो याचिका होती है ना, ये कोर्ट में लगाई गई अर्जी होती है न्याय प्राप्ति के लिए। मतलब क्या होता है? ठीक है, जो कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाती है न्याय प्राप्ति के लिए, उसी को हम याचिका कहते हैं। ठीक है, अच्छा, याचिका को कौन दायर कर सकता है? तो याचिका को कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। हम भी दायर कर सकते हैं, आप भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दायर कर सकता है याचिका को ना। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? याचिका को दायर कर सकता है। ठीक, अच्छा, याचिका जो होती है साथियों ना, ये निजी हित में दायर की जाती है। निजी मतलब स्वयं खुद के बारे में। ठीक है, जो खुद का हित है उसके लिए याचिका को दायर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने क्या बताया याचिका के बारे में कि कोर्ट में लगाई गई अर्जी किसके लिए? न्याय प्राप्ति के लिए। ठीक है, कौन दायर कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति इसको दायर कर सकता है। ठीक, याचिका जो है ये निजी हित में दायर की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों जनहित याचिका की। ठीक है, ये तो हमारी सिर्फ याचिका थी। अब हम बात करेंगे जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब पीआईएल, जिसको हमने क्या बताया था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए जो जनहित याचिका होती है ना, इसमें लोगों का जो एक बड़ा वर्ग या बड़ा समूह होता है ना, उसके हित के बारे में यहाँ पे ये दायर की जाती है। ठीक है, तो लोगों का सामूहिक हित या बड़े वर्ग का भला। ठीक, इसमें क्या होती है? जनहित याचिका दायर की जाती है ना। अच्छा, पूछ देता है कि संविधान में क्या जनहित याचिका का जिक्र है? यानी जो पीआईएल है, इसका संविधान में कहीं जिक्र है? तो नहीं, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, तो न तो संविधान में कहीं इसका जिक्र है, न ही किसी अन्य एक्ट में इसका जिक्र है। ठीक है, मतलब जो संविधान है ना, ठीक है, संविधान, तो संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ना ही किसी आर्टिकल में इसका जिक्र है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए जो पीआईएल है ना, ये दायर कब की जाती है? ठीक है, पीआईएल जो है इसको दायर कब किया जाएगा? तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि लोकहित या जनहित में। लोकहित मतलब लोगों का हित। ठीक है, यहाँ एक आदमी की बात नहीं होगी। ठीक है, एक आदमी की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? एक बड़े वर्ग की बात की जाती है। ठीक है, तो लोकहित मतलब लोगों का हित। ठीक है, या जनहित, भाई जन मतलब लोग होता है। ठीक है, अच्छा, सरकार की कोई योजना। ठीक है, सर सरकार की कोई योजना हो। ठीक है, या कोई कारखाना की वजह से कोई प्रदूषण हो रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पब्लिक प्लेस है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी स्थान पे जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक धुआं वगैरह या बहुत प्रदूषण होता है। ठीक है, तो उस मामले में भी दर्ज की जा सकती है। ठीक है, तो कारखाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है, या गरीबों का शोषण हो रहा है, या लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पीआईएल को दायर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है मौलिक अधिकार में। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। ठीक है, यदि किसी समूह के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें? किसी समूह के। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ एक समूह को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में क्या होता है बताया इसमें कि यदि किसी समूह के, ठीक है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहाँ भी पीआईएल दायर की जा सकती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पीआईएल दायर कब की जा सकती है? तो पहला बात हमने आपको बताया कि लोकहित या जनहित में। ठीक है, यानी सरकार की कोई योजना हो। ठीक है, कारखाने की वजह से कहीं प्रदूषण हो रहा हो। ठीक है, या गरीबों का शोषण हो रहा हो, या लोगों को परेशानी हो रही हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? पीआईएल को दायर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमने बताया था, दूसरा पॉइंट कि मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार मतलब इसको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि किसी समूह के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही। किसी एक व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पीआईएल दर्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? किसी एक बड़े वर्ग की बात की जाती है। ठीक है, एक समूह की बात की जाती है। ठीक है, तो किसी, ठीक है, किसी समूह के मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वहाँ भी पीआईएल दायर हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि देखिए पीआईएल दायर कौन कर सकता है। ठीक है, पीआईएल जो है इसको दायर कौन कर सकता है? ठीक है, तो पीआईएल को निम्नलिखित लोग दायर कर सकते हैं। कौन कौन? समझिएगा। पहला है कि कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि लोकहित में दायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम ही हैं। ठीक है, अगर लोकहित की बात है तो वहाँ पे हम पीआईएल दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति लोकहित में इसको दायर कर सकता है। ठीक, दूसरा है कोई भी संस्था।
ठीक है, कोई भी जो संस्था होती है वो भी दायर कर सकती है। कोई भी संगठन, जैसे संगठन मतलब जो एनजीओ हमारे होते हैं, ठीक है, एनजीओ भी क्या कर सकते हैं, इसको दायर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पीड़ित समूह में से कोई व्यक्ति, जैसे कोई मान लीजिए किसी वर्ग में कोई व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कहीं एक समूह है, इस समूह में सभी लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, ठीक है, वो PIL दर्ज करना चाहे तो उसमें से भी कोई एक व्यक्ति चाहे तो क्या होगा, वो PIL दायर कर सकता है, ठीक है। तो PIL कौन दायर कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, लेकिन लोकहित के दायर, ठीक है, जो लोकहित है ना उसमें ये दायर कर सकता है, ठीक है। यहाँ लोगों के हित के बारे में मतलब अगर खुद के हित की बात होगी तो वहाँ पे इसको दायर नहीं कर सकता, लेकिन अगर लोगों के हित की बात है ना तो कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे लोगों का हित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कोई भी संस्था है वो भी PIL दायर कर सकती है, या कोई भी जो संगठन मतलब जो NGO होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, PIL को दायर कर सकते हैं। या पीड़ित समूह में से, ठीक है, जैसे कोई एक समूह है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक समूह है वो पीड़ित है, ठीक है, उसमें से भी कोई एक व्यक्ति चाहे तो PIL को दायर कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों कि PIL का उद्देश्य क्या है, ठीक है, मतलब क्यों लाया गया है PIL को, है ना। तो देखिए सभी को सस्ता, सुलभ एवं तीव्र न्याय देने के लिए, ठीक है। तो PIL का उद्देश्य क्या है कि सभी को सस्ता, ठीक है, सुलभ एवं तीव्र न्याय देने के लिए PIL को लाया गया था, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को करने के लिए, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को करने के लिए कहने हेतु, ठीक है, PIL को लाया गया। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि PIL का उद्देश्य क्या है, मतलब PIL को क्यों लाया गया, तो सभी को सस्ता, सुलभ एवं तीव्र, ठीक है, न्याय देने के लिए इसको लाया गया था। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को करने के लिए कहने हेतु, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, देखिए PIL कौन दायर कर सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और PIL कब दायर की जाती है, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे PIL दायर कहाँ की जा सकती है, ठीक है, भाई कोई स्थान तो होना चाहिए ना जहाँ इसको हम दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो PIL को साथियों दो जगह पे दायर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ समझिए। अगर हम बात करते हैं, एक हमारा आर्टिकल होता है 32, ठीक है, आर्टिकल अगर 32 के तहत हम बात करें तो इसको उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 226 के तहत कहाँ पे, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि PIL कहाँ दायर कर सकते हैं, तो पहला हमने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत अगर हम कहें तो इसको हम उच्चतम न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और आर्टिकल 226 के तहत जो है ना उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में क्या है, PIL को दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि PIL किसके खिलाफ दायर की जा सकती है, ठीक है। PIL दायर तो करेंगे लेकिन किसके खिलाफ दायर हो सकता है PIL, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो PIL है ना ये निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं हो सकती, ठीक। पॉइंट क्या है कि जो PIL है कोई निजी पक्ष है ना उसके खिलाफ दायर नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, किसके खिलाफ होगी तब, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर हो सकती है। जो PIL है ये केंद्र सरकार के खिलाफ दायर हो सकती है। अच्छा, राज्य सरकार के खिलाफ भी दायर हो सकती है और नगर पालिका के खिलाफ भी इसको दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो PIL किसके खिलाफ दायर किया जा सकता है, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर किया जा सकता है, राज्य सरकार के खिलाफ दायर किया जा सकता है और नगर पालिका के खिलाफ इसको दायर किया जा सकता है। लेकिन PIL जो हमने बताया था जो निजी पक्ष है ना इसके खिलाफ आप PIL को दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट है कि सरकार के साथ किसी निजी पक्ष को भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा है समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब चूंकि इस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, ठीक है, और ये वायु प्रदूषित कर देता है यहाँ पे, तो वायु तो प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना, हमने आपको बताया था कि जो PIL है ना, ठीक है, ये किसी भी मतलब क्या हो सकता है, हमने कहाँ बताया था इसको कि जो PIL है ना इससे क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सरकार की कोई योजना है, ठीक है, या कारखाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, PIL को दायर कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ फैक्ट्री है ना, यहाँ पे तो है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, लोगों को परेशानी हो रही है। अब क्या होगा कि इसमें क्या करेंगे, हम इस फैक्ट्री के खिलाफ PIL दायर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताया कि निजी पक्ष के खिलाफ तो नहीं दायर कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है।
इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले हमें राज्य सरकार को लपेटना पड़ेगा ना, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, इन दोनों को मतलब लेना पड़ेगा। और साथ में जो वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, इसके खिलाफ भी, तब जाके हम फैक्ट्री जो है इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या बताया आपको कि किसी फैक्ट्री के खिलाफ अगर आपको PIL दायर करनी है तो सबसे पहले आपको राज्य सरकार या तो फिर केंद्र सरकार, ठीक है, अगर मान लीजिए स्टेट में है, ठीक है, स्टेट है तो राज्य सरकार, या यूटी है तो केंद्र सरकार, ठीक है, इनके खिलाफ PIL दायर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसको भी आपको लपेटना पड़ेगा, तब जाके जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे कि मामले जिनमें PIL दायर की जा सकती है, मतलब वे मामले, ठीक है, जिनमें PIL दायर की जा सकते हैं, वे कौन कौन से मामले हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने पर, जैसे मान लीजिए कहीं पे रात में ऊंची आवाज़ में लोग गाने बजा रहे हैं, है ना, मना करने पे भी नहीं मान रहे हैं। अब चूंकि किसी मतलब स्थान पे, किसी प्लेस पे रात को मान लीजिए गाने बजते, तो किसी एक आदमी को तो परेशानी होगी नहीं, उस क्षेत्र में या उस स्थान पे जितने आसपास लोग रहते हैं सबको परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं जनहित के बात में बात आ गई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बताया कि रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजते हैं, ठीक है, वहाँ भी PIL दायर हो सकती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि जेल, ठीक है, जेल अधिकारियों के खिलाफ, मतलब जेल सुधार के मामले में भी PIL दायर हो सकती है। सड़क व नालियों के रख रखाव को लेकर, ठीक है, जो सड़क है और उसके जो नाली है, ठीक है, यानी सड़क और नालियों के जो रख रखाव है इसको भी लेकर PIL दायर की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट है कि बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के मामले में, ठीक है, जो बाल श्रम है ना, बाल श्रम यानी जो बालकों से श्रम या बच्चों जो श्रम कराया जाता है, ठीक है, तो बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के मामले में PIL दायर की जा सकती है। सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है ना, वहाँ भी क्या हो सकता है, PIL दायर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, छठवां पॉइंट है कि सड़क पर विज्ञापन होर्डिंग से समस्या होती है, तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं आपने देखा होगा रोड पे मान लीजिए बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, वैसे तो ऊपर लगे तो कोई दिक्कत उससे किसी को नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा हो कि जहाँ पे मतलब आने जाने में दिक्कत होती हो, ठीक है, होर्डिंग की वजह से, तो उस होर्डिंग की वजह से क्या होगा, वहाँ पर PIL दायर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सातवां पॉइंट है कि राजनैतिक भ्रष्टाचार हो रहा हो और अपराध को रोकने के लिए इसको क्या किया जा सकता है, PIL को दायर किया जा सकता है, ठीक है, मतलब जहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा हो और अपराध को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, PIL को दायर कर सकते हैं, ठीक है। आठवां पॉइंट, पेड़ों को, ठीक है, गैर कानूनी कटाई पर, जो पेड़ है ना, ठीक है, पेड़ मतलब जैसे जो पेड़ हमारे होते हैं अगर उनकी गैर कानूनी रूप से कटाई होती है तो वहाँ भी PIL दायर की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अगला पॉइंट कि फैक्ट्री के कारण प्रदूषण हो रहा है, तब हमने आपको बताया था इसके बारे में ना कि फैक्ट्री के कारण अगर प्रदूषण हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, PIL दायर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पेंशन और मकान मालिक है, ठीक है, इसमें PIL आपकी दायर नहीं हो सकती, ठीक है, पेंशन के संबंध में नहीं दायर हो सकती है, ठीक है, और मकान मालिक और किराएदार से संबंधित अगर कोई मामला है तो वहाँ पे PIL नहीं दायर होगी, ठीक है। अच्छा, सरकार द्वारा हद से ज़्यादा टैक्स, ठीक है, लेने पर यदि गरीब लोगों को परेशान हो रहे हैं तो वहाँ पे PIL दायर हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि PIL, ठीक है, कहाँ कहाँ पे दायर की जा सकती है, ऐसे कह सकते हैं कि PIL जिनमें, ठीक है, दायर की जा सकती है वो कौन कौन से मामले हैं। तो पहला पता है कि रात में ऊंची आवाज़ में अगर गाने बजते हैं तो वहाँ पे PIL दायर हो सकती है। जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के मामले में PIL दायर हो सकती है। सड़क व नालियों के रख रखाव को लेकर भी PIL दायर हो सकती है। बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के मामले में PIL दायर या ऐसे कैसे दर्ज की जा सकती है। सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में ना, तो वहाँ भी PIL दायर की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा हो और अपराध को रोकने के लिए भी इसको क्या कर सकते, दायर कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो पेड़ है ना उनकी अगर गैर कानूनी रूप से कटाई हो रही है तो वहाँ पे PIL दायर हो सकती है। अच्छा, ये भी मैंने बताया आपको कि जो फैक्ट्री है उसके कारण अगर कहीं प्रदूषण हो रहा है तो उसके खिलाफ भी, मतलब फैक्ट्री के खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर स्टेट में है तो राज्य सरकार को, या केंद्र में है तो, ठीक है, या ऐसे करते हैं जो यूटी है ना, यूटी में क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार को और राज्य में राज्य सरकार को लेकर ही, ठीक है, और उसके साथ जो प्रदूषण जो बोर्ड है, ठीक है, उसको लेकर क्या करेंगे, फैक्ट्री के खिलाफ हम PIL दायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि सरकार द्वारा हद से ज़्यादा टैक्स लेने पर यदि गरीब लोग को क्या हो रही, परेशानी हो रही, तो वहाँ पे PIL दायर की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, पेंशन के संबंध में PIL दायर नहीं हो सकती है, और मकान मालिक और किराएदार से संबंधित अगर कोई मामला है तो वहाँ पे PIL दायर नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि PIL को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना, ठीक है, मतलब अब PIL है उसको जो न्यायालय स्वीकार कब करेगी, ठीक है, इसका किया जाना, इसके बारे में बता रहा है कि न्यायालय पर,
ठीक है, निर्भर करता है। मतलब जो PIL है, ठीक है, इसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, ये क्या करता है, ये कोर्ट पर यानी जो न्यायालय हमारा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी PIL को स्वीकार कर भी सकती है और PIL को स्वीकार नहीं भी कर सकती है। कर सकती है मतलब अगर लीगल है तो करेगी, या ऐसा कहीं लगता है कहीं किसी मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई PIL दायर किया, लेकिन जब कोर्ट को ऐसा लगा या न्यायालय को ऐसा लगा कि ये जो है ना ये जनहित के मामले में मतलब बात नहीं कही गई है, वो खुद के स्वयं के हित के बारे में यहाँ पे ऐसा कुछ उसे लग रहा है, तो क्या करेगी वहाँ पे वो PIL स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, अगर जनहित की बात है तो PIL जो है स्वीकार कर लेगी, अगर नहीं है तो PIL स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे साथियों PIL के इतिहास के बारे में। ठीक है, जानते हैं PIL का इतिहास क्या है। देखिए, PIL के इतिहास के बारे में हम बात करें तो PIL का जो उद्भव या प्रारंभ है ना, ये 1960 ईस्वी में USA से हुआ था। कहाँ से? USA में हुआ था। ठीक है, कब? 1960 में ना। तो USA में इसका नाम क्या था? जो USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हमारा है ना, उसमें इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सामाजिक कार्यवाही याचिका। ठीक है, तो PIL का इतिहास के बारे में हमने क्या बताया कि PIL का जो उद्भव है या उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो USA से है। कब से है? 1960 से ना। अच्छा, USA में इसका नाम क्या था? तो सामाजिक कार्यवाही याचिका इसका नाम था। ठीक है, अच्छा, क्यों भाई, क्यों इसको दायर किया गया? ठीक है, तो दबे कुचले लोग या शोषित लोग या पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया गया था? PIL को दायर किया गया था। ठीक है, ये PIL का आपका इतिहास था। अब साथियों हम बात करेंगे भारत में। ठीक है, भारत में PIL का प्रारंभ अच्छा कब होता है? अगर हम बात करते हैं सन 1976 की, ठीक है, तो मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई एक केस था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो न्यायमूर्ति मतलब जज जो थे, वे कौन थे? वे थे PR कृष्ण अय्यर थे। ठीक है, इन्होंने PIL के कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी। मतलब जब 1976 ईस्वी में एक केस चला मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई के वर्सेस में एक केस चला था, तो उस समय जो हमारे जज थे ना, वे PR कृष्ण अय्यर जी थे। इन्होंने क्या किया था कि PIL के कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 1980 के दशक की। ठीक है, 1980 के दशक में PIL, अब इसमें क्या हुआ था ना कि 1980 के दशक में जो PIL है ना, ये पॉपुलर हो गई। क्या हो गई? पॉपुलर हो गई। ठीक है, यानी भारत में PIL की शुरुआत 1981 में मानी जाती है। कब? 1981 में। ठीक है, तो भारत में PIL की शुरुआत कब से? 1981 से। ठीक है, भारत में PIL के जन्मदाता अगर पूछे तो भारत के 17वें CGI मतलब PN भगवती थे। तो पूछ दे आपसे कि भारत में PIL की शुरुआत कब हुई थी? तो 1981 में। ठीक है, 1981 में। अच्छा, भारत में PIL के जन्मदाता कौन है? तो भारत के जो 17वें CGI थे, उनका नाम क्या था? PN भगवती। क्या नाम था? PN भगवती। ठीक है, वो क्या थे? जन्मदाता थे भारत में PIL के। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में PIL की जननी। ठीक है, देखिए, एक है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, ये क्या है? ये भारत में PIL की जननी है। ठीक है, तो कौन है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इन्होंने क्या किया था ना साथियों कि इन्होंने 100 से ज़्यादा PIL दर्ज कर दी थी। कितना? तो 100 से ज़्यादा PIL इन्होंने दर्ज किया था। ठीक है, तो भारत में PIL की जननी कौन है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इन्होंने क्या किया था कि 100 से भी ज़्यादा PIL दायर कर दिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि PIL के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नियम। भाई कुछ तो नियम होने चाहिए ना। ठीक है, उसी नियम पे बात करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है कि PIL के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नियम। पहला पॉइंट ये कहता है कि लोकहित में कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। मतलब लोकहित की बात होनी चाहिए। ठीक है, किसी पर्सनल एक व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई अगर सोचे कि मैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए, ठीक है, मैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए PIL दायर कर दूँ, तो वहाँ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक बड़े वर्ग के लोगों के हित के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लोकहित में, यानी लोकहित मतलब लोगों के हित में। ठीक है, तो लोगों के हित में कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है? PIL दायर कर सकता है। ठीक, अच्छा, पोस्ट कार्ड से भी PIL दाखिल कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड से भी क्या कर सकते हैं? PIL जो है इसको दायर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किस मामले में? तो विशेष मामले में होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो अगर पोस्ट कार्ड से आप PIL दायर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता, तो क्या कर सकता है? एक लेटर के माध्यम से भी जो है PIL दायर कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में वो कर सकता है ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारा पत्र याचिका होता है ना, इसमें क्या होता है? जो रजिस्ट्रार होते हैं ना, ठीक है, तो रजिस्ट्रार द्वारा इसको पारित होना जरूरी होता है। जो रजिस्ट्रार होते हैं ना, इसको पहले पारित करेंगे, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं? ये दायर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट PIL का सामान्य शुल्क कितना है? 50 रुपया माफ़ कर सकती है। मतलब जो अच्छा, PIL का शुल्क लगता है कितना है? मिनिमम 50 रुपया। ठीक है, कितना लगता है? 50 रुपया। अच्छा, इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है ना, वो क्या कर सकती है? जो PIL का जो सामान्य शुल्क, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो PIL दायर कर रहा है,
उसे मतलब शुल्क देने पर उसकी मतलब क्षमता नहीं है, ऐसे कह सकते हो शुल्क नहीं दे पा रहा है वो किसी कारणवश से, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो 50 रुपया भी नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, वो इस शुल्क जो हमारा PIL का जो शुल्क है 50 रुपया, इसको भी क्या कर सकती है, वो माफ़ कर सकती है। ठीक है। अच्छा, राज्य सरकार के साथ निजी संस्था PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या वही बताया था पिछले आपको ना, जो राज्य सरकार के साथ जो है निजी संस्था यानी PIL दायर कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के खिलाफ में PIL दायर करना, तो डायरेक्ट तो आप निजी संस्था के खिलाफ PIL दायर कर नहीं सकते। उसमें क्या करना होगा, आपको राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार को साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर राज्य सरकार के साथ लेके फिर आप PIL की दायर यहाँ पे कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि राज्य सरकार के साथ या ऐसे कहेंगे राज्य के साथ निजी संस्था, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, PIL को दायर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, PIL दायर करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब PIL कैसे दायर होगा, समझिएगा इसको। देखिए PIL दायर कैसे, ठीक है, PIL रीट याचिका के समान ही दायर होती है। जो रीट होती है ना हमारी 5 प्रकार की रीट, हैबियस कॉर्पस हुआ आपका, मैंडेमस हुआ आपका, ठीक है, सर्जरी हुआ आपका, ऐसे जो हमने संविधान में पढ़ा था 5 रीट। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो PIL है ना, ये रीट याचिका के समान ही क्या होगी, दायर होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामले में दायर। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के मामले में मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप PIL को दायर करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, आपको 5 प्रतियाँ लगानी पड़ती है। कितनी, 5 प्रतियाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट में, ठीक है, तो हाई कोर्ट में जब PIL आप दायर करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 प्रतियाँ लगानी पड़ेगी। कितनी, 2 प्रतियाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा PIL के संबंध में आदेश। ठीक है। अच्छा, ये जो आदेश है ना, ये 2 प्रकार से आदेश आ सकता है यार। ठीक है, तो आदेश कितने प्रकार से आ सकता है, 2 प्रकार से आ सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले की। देखिए, सुनवाई के दौरान इसमें भी आदेश आ सकता है। ठीक है, तो सुनवाई के दौरान आदेश हर्जाने का आदेश आ सकता है। ठीक है, कारखाने को बंद करने का आदेश आ सकता है, और बंदी की जमानत का भी आदेश आ सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है, ये तो था आपका सुनवाई के दौरान। ठीक है, तो सुनवाई के दौरान हर्जाने का आदेश आ सकता है, कारखाने को बंद करने का आदेश आ सकता है, और बंदी की जमानत का आदेश आ सकता है। ठीक है, लेकिन अंतिम आदेश की बात करते हैं हम, तो सुनवाई के दौरान जो आदेश आए हैं उनका पालन हो। ठीक है, तो सुनवाई के दौरान जो आदेश आए हों उनका पालन ना। तो PIL के संबंध में आदेश हमने क्या बताया, 2 प्रकार से आ सकता है। पहला तो है सुनवाई के दौरान आदेश आ सकता है, दूसरा है अंतिम आदेश। ठीक है, सुनवाई के दौरान क्या बताया, हर्जाने का आदेश आ सकता है, कारखाना जो है, ठीक है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री के खिलाफ किसी ने PIL दायर की है, उसको बंद करने का भी आदेश आ सकता है, और बंदी की जमानत का भी आदेश आ सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा में क्या बताया हमने, अंतिम आदेश। इसमें क्या, सुनवाई के दौरान जो आदेश आए हैं उनका पालन हो। ठीक है। चलिए, अब हम लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, नहीं लास्ट के बाद एक और पॉइंट है आपका, ये हम बात करेंगे कि PIL स्वीकार, ठीक है, होने के बाद या सुनवाई के बाद वापस नहीं ली जा सकती। मतलब एक पॉइंट है आपका, जो PIL है ना, ठीक है, PIL ये स्वीकार होने के बाद, मतलब एक्सेप्ट हो गई आपकी PIL, या फिर सुनवाई के बाद इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए एक पॉइंट, जो कुछ लोग होते हैं जो PIL का दुरुपयोग कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या इसने बताया है कि जब PIL का दुरुपयोग करता है कोई तो उसको दंड मिलेगा। अच्छा, दंड क्या है, जुर्माना है उसका। ठीक है, जो भी एक रकम, जो भी कोर्ट एक रकम लगा दे उस पर जुर्माने के रूप में उसे देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, PIL को आधार देने वाले संविधान के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, भाई कुछ तो आर्टिकल होने चाहिए ना। ठीक, एक आपने पढ़ा है DPSP। ठीक है, DPSP ये आर्टिकल, उसका DPSP में जो आर्टिकल 33 है, ठीक है, वो इसका क्या करता है, इसको आधार देता है। ठीक है, यानी समाज को, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि समाज को, ठीक है, समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, ये आर्टिकल 38 कहता है DPSP का। ठीक। अच्छा, दूसरा है एक आर्टिकल 39A। ठीक है, आर्टिकल 39A ये क्या कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता यानी फ्री में वकील। ठीक है।